मोदी जी हैं मार्ग दिखाते, योगी जी संकल्प निभाते, दोनों जननायक कर्म योग से यूपी की तकदीर बनाते। सबको स्वास्थ्य, सबको शिक्षा, सभी नागरिक। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस समय मैं आगरा जिला के बाह ब्लॉक में हूं, जहां आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण के नामांकन के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा रहे हैं। मेरे साथ एक प्रत्याशी मौजूद हैं जो कि चुनाव को लेकर मैदान में हैं। आइए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। और क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राहुल कुमार है, पेशे से पत्रकार हूँ। और गांव की सरकार गांव से शुरू होती है, गांव का विकास एक गांव के स्तर से शुरू होता है। तो मीडिया का क्षेत्र होने के बावजूद मैंने गांव को चुना और ग्रामीण पत्रकारिता में लगातार 6 साल से कार्य कर रहा हूं। तो गांव की समस्याओं की मूलभूत समस्याओं को देखा मैंने कि प्रधान जो सीमित है वो खरंजा नालियां तक ही सीमित है। अगर विकास है सरकारी केंद्र की और राज्य की जो छोटी छोटी योजनाएं हैं उनका लाभ हमारे यहाँ के प्रधान जो होते हैं अनपढ़ या अशिक्षित या जागरूक नहीं होते, उसके कारण वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो मेरा उद्देश्य यही है कि सरकार की, केंद्र सरकार की व राज्य सरकार की जो भी छोटी छोटी योजनाएं हैं मैं गांव में लाना चाहता हूं, गांव के लोगों का विकास करना चाहता हूं। इसी उद्देश्य से मैंने अपने गांव को प्रधान पद के लिए उम्मीदवार उतारा, खुद को उतारा, खड़ा किया है। अब लोगों का रुझान है, लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं प्रधान बन के जाऊँगा। और एक अच्छी, मैं आज आपके साथ वादा करके जाता हूँ, मीडिया के माध्यम से वादा करके जाता हूँ कि अगर मैं प्रधान बना तो आदर्श गांव, वहाँ का नंबर 1 आदर्श गांव जो होगा वो कलियर गांव होगा। प्रधान पद को लेकर मैदान में हैं, तो ऐसी कौन सी योजनाएं आपके दिमाग में हैं जिनको आप सबसे पहले क्रियान्वयन कराना चाहेंगे? मेरा पहला सबसे उद्देश्य यही है कि गांव में सबसे बड़ी जो समस्या है पानी निकासी को लेकर होती है। पानी निकासी को लेकर गंदगी फैलेगी, गंदगी से बीमारियां फैलेंगी। सारी जो स्टार्टिंग है वो पानी को निकासी को लेकर है। तो मैं सबसे पहले जो काम करूंगा अपने कलियर गांव में पानी निकासी को लेकर कहूँगा। दूसरा समस्या होती है पेयजल की, उसको पेयजल की समस्या को सबसे पहले निपटारा करूंगा। तीसरा मेरा माध्यम है जो छोटी छोटी, मैंने अभी अब आपको बताया था कि छोटी छोटी योजनाएं हैं, पेंशन है, किसी को आवास है, ऐसी सारी चीज़ें हैं जो ग्राम पंचायत स्तर तक की हैं उन और मेरी एक और कूड़ेदान तथा पेयजल, स्वास्थ्य सबको प्राथमिकता देके मैं अपने गांव का विकास करूंगा। दूसरा, आप खुद युवा हैं, युवाओं के लिए क्या योजना रहेगी? युवाओं के लिए मेरी योजना है, युवाओं के लिए मैंने क्या रखा है कि मैं अपने गांव में निःशुल्क पुस्तकालय, निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, ऐसी सारी योजनाएं रखूंगा। दूसरी बात, मुझे पता है, मैं पेशे से पत्रकार हूं, तो मुझे पता है कि युवाओं के लिए रोजगार ग्राम पंचायत लेवल में क्या क्या सुविधा, क्या क्या योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करूंगा, जिससे युवाओं को गांव में ही रोजगार मिलेगा, पलायन होने पर मजबूर नहीं होंगे। अहमदाबाद, दिल्ली रोजगार के लिए भटकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन लोगों को पलायन नहीं करना पड़े, उनको गांव में ही रोजगार मिले, लघु रोजगार मिले, किसी भी प्रकार का रोजगार मिलेगा। मैं युवाओं को वादा करता हूं कि उनको रोजगार गाँव में ही मिलेगा। दिव्यांग प्रत्याशी मौजूद हैं जो यहाँ चुनाव चिन्ह लेने आए हैं, उनको चुनाव चिन्ह का आवंटन हो गया है, वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सुषमा। कहाँ से आप चुनाव लड़ रही हैं? किस चीज का आप चुनाव लड़ रही हैं? बीटीसी का। अगर आप जीतती हैं चुनाव तो आप की क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या काम कराना चाहेंगे गाँव में? गाँव में छोटी मोटी गलियाँ वो पूरी कराना चाहते हैं और गाँव में गलियाँ छोटी फिर रही है उनका वो कराना चाहते हैं। किसान लोग बहुत परेशान हैं और घर में टोटी लगनी चाहिए। इससे पहले कभी आपने चुनाव लड़ा है? मैंने कभी नहीं लड़ा। पहली बार है। आप मैं गाँव का विकास करना चाहती हूँ। एक और प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या शिक्षा है आगे? हमारी शिक्षा ये है कि योजना सरकार जो देती है हम घर घर लाभ देंगे और ताकि हम सब लोगों को हर वोट मिले या ना मिले सबका विकास करेंगे और सबके साथ रहेंगे। और कोई अगर छोटी बड़ी कमी आती है हमसे शिकायत करें और टेंशन नहीं।
कभी आपने चुनाव को लेकर पर्चा दाखिल किया है? नो सर, पहली बार पर्चा दाखिल किया है, वो मत जनता विकास के मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं। हम विकास के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। 40 साल के विकास हो रहे हैं, बता रहे हैं 40 साल में अभी तक कुछ विकास नहीं हुआ, पर हमको विकास करेंगे जो अभी तक नहीं हुआ। अब घर घर का खर्चा होगा, नाली होगी ना, मतलब किसी में कोई घुसखोरी नहीं होगी, क्लियर काम करेंगे। साथ एक और प्रत्याशी मौजूद हैं, उन्होंने प्रधान पद के लिए आवेदन किया है। आइए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह, किस ग्राम पंचायत से आपने विक्रमपुर। पर्चा भरा है? विक्रमपुर किस पद को लेकर के पर्चा दाखिल किया है? प्रधान पद। अगर आप प्रधान बनते हैं तो क्या आपकी योजनाओं में क्या प्राथमिकता रहेंगी गांव के लिए? सबसे पहले मैं गांव का संपूर्ण विकास कराऊंगा, भाईचारा काम करूंगा और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। विकास के लिए क्या करेंगे आप? क्या क्या ऐसी योजनाएं हैं जिनसे आपको लगे कि गांव में इन चीज़ों की जो है कमी है, ये पूरी होनी चाहिए? सबसे पहले पानी की समस्या है मेरे यहाँ, उसको पूरी करूंगा मैं। और गली खड़ंजा। इससे पहले कभी आपने प्रधान पद के लिए पर्चा दाखिल किया? हाँ, 2 बार। तब आप प्रधान बने? जी बना। तो उस दरमियान आपने क्या क्या काम कराए थे अपनी ग्राम पंचायत? सारी ग्राम पंचायत में खड़ंजा करवाया, 4 स्कूल बनवाए, करीब 100 हैंडपम्प लगवाए। अब इस बार अगर आप प्रधान पद चुने जाते हैं, लोग आपको अगर चुनते हैं तो आपकी मुख्य योजना क्या रहेगी? वैसे तो मेरे गांव में सारा काम है ही, ग्राम पंचायत भवन, स्कूल, यही बनवाऊंगा और क्या। एक दिव्यांग प्रत्याशी मौजूद हैं जो यहाँ चुनाव चिन्ह लेने आए हैं। उनको चुनाव चिन्ह का आवंटन हो गया है, वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सुषमा। कहाँ से आप चुनाव लड़ रही हैं? शास्त्री। किस चीज़ का आप चुनाव लड़ रही हैं? बीटीसी का। अगर आप जीतती हैं चुनाव तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? क्या काम कराना चाहेंगी गाँव में? गांव में छोटी मोटी गली है वो पूरी कराना चाहते हैं, और गांव में गलियाँ छोटी फिर रही है, उनका वो कराना चाहते हैं। किसान लोग बहुत परेशान हैं और घर में टोटी लगनी चाहिए। इससे पहले कभी आपने चुनाव लड़ा है? मैंने कभी नहीं लड़ा, पहली बार है। आप मैं गांव का विकास करना चाहती हूँ। एक और प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रह्मोन है। किस चीज़ का आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या शिक्षा है आगे? हमारी शिक्षा ये है कि योजना सरकार जो देती है हम घर घर लाभ लेंगे, और ताकि हम सिर्फ लोगों को हर वोट मिले या ना मिले सबका विकास करेंगे और सबके साथ रहेंगे। और कोई अगर छोटी बड़ी कमी आती है हमसे शिकायत करें और कोई टेंशन नहीं। इससे पहले कभी आपने चुनाव को लेकर पर्चा दाखिल किया है? नो सर, पहली बार पर्चा दाखिल किया है, वो मत जनता विकास के मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं।
हम विकास के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। अभी 40 साल के विकास बड़े बता रहे हैं, 40 साल में अभी तक कुछ विकास नहीं हुआ, पर हमको विकास करेंगे जो अभी तक नहीं हुआ। घर घर का खंजा होगा, नाली होगी ना, मतलब किसी में कोई घुसखोरी नहीं होगी, क्लियर काम करेंगे। साथ एक और प्रत्याशी मौजूद हैं, उन्होंने प्रधान पद के लिए आवेदन किया है। आइए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह, किस ग्राम पंचायत से आपने विक्रमपुर। विक्रमपुर किस पद को लेकर के पर्चा दाखिल किया है? प्रधान पद। अगर आप प्रधान बनते हैं तो क्या आपकी योजनाओं में क्या प्राथमिकता रहेंगी गांव के लिए? सबसे पहले मैं गांव का संपूर्ण विकास कराऊंगा, भाईचारा काम करूंगा और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। विकास के लिए क्या करेंगे आप? क्या क्या ऐसी योजनाएं हैं जिनसे आपको लगे कि गांव में इन चीज़ों की जो है कमी है, ये पूरी होनी चाहिए? सबसे पहले पानी की समस्या है मेरे यहाँ, उसको पूरी करूंगा मैं। और गली खड़ंजा। इससे पहले कभी आपने प्रधान पद के लिए पर्चा दाखिल किया? हाँ, 2 बार। तब आप प्रधान बने? जी बना। तो उस दरमियान आपने क्या क्या काम कराए थे अपनी ग्राम पंचायत? सारी ग्राम पंचायत में खड़ंजा करवाया, 4 स्कूल बनवाए, करीब 100 हैंडपंप लगवाए। अब इस बार अगर आप प्रधान पद चुने जाते हैं, लोग आपको अगर चुनते हैं तो आपकी मुख्य योजना क्या रहेगी? वैसे तो मेरे गांव में सारा काम है ही, ग्राम पंचायत भवन, स्कूल, यही बनवाऊंगा और क्या। आप देख चलो हमला करें। वो देखो 2 लड़के। ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग। चलो हमला करें। वो देखो उन 2 लड़कियों को। उन्होंने तो मास्क पहन रखे हैं। ध्यान से देखो, नाक का रास्ता साफ है। चलो इसका शिकार करते हैं। अरे ये तो मास्क में फंस गए। बचाओ। याद रखें, इस वक्त बचाव ही इलाज है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और ये मास्क आपका सुरक्षा कवच है। मास्क से अपने नाक और मुंह दोनों को ढक कर रखें। सदा सुरक्षित रहें। जो काम घर बैठे हो सकता है उसके लिए घर से बाहर ना जाएं। सदा याद रहे, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।